वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। वर्ग 2 चयन परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे उस पर बात करेंगे हम। जो एक RTI लगाई गई थी उसके डेटा पे आज हम एक फिर से विश्लेषण करेंगे कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी वर्ग 2 चयन परीक्षा देने वाले हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्ग 2 चयन परीक्षा में आपके विषय में कितने अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, कितना कंपटीशन रहेगा, 2018 वाले कितने अभ्यर्थी हैं, अपने 2023 पात्रता वाले कितने अभ्यर्थी हैं। इससे फिर आप अपनी जो तैयारी की गति है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाओगे। तो एक एक करके पहले हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2023 में 3305, ये इस पे हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं ताकि अब जब कम समय बचा हुआ है परीक्षा के तो आप चीज़ों से अवगत रहें, आपके दिमाग में आपका विषय कम से कम याद रहे कि कितना क्या कंपटीशन है। और इसका जो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाई गई थी RTI, उसकी जो PDF है या जो डॉक्यूमेंट है मैं वो आपको अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसको एक बार देख लेना। तो चलिए इंग्लिश का देखें हम। 2023 में 3305 अभ्यर्थी बैठे। 18 की बात करें 6629 अभ्यर्थी बैठे। 18 में काफ़ी थे, इस बार 2023 में काफ़ी कम अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे थे। इसके बाद यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्तमान यानी 2023 में अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 20,000 ने 2023 में दी है और ये क्वालिफाइड हुए सभी कैटेगरी का। और 2018 की यदि हम बात करते हैं तो 56,327 अभ्यर्थी। इस प्रकार से हिंदी में कुल मिलाकर 76,364 हो जाते हैं, यानी 76,000 अभ्यर्थी, लगभग 70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे होने वाले हैं हिंदी में जो परीक्षा देंगे। और हिंदी में 9,934 हो रहे हैं कुल मिला के। इसमें से 23 वाले 3305 हैं, तो यहाँ पे तो लगभग 4,000 के समथिंग ही एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो इंग्लिश में नहीं है कोई प्रॉब्लम। SST में 23 वाले हैं 10,467 और 2018 वाले हैं 61,199। टोटल मिलाकर देखें तो 71,666 अभ्यर्थी हैं। यानी इसमें से भी हम बात करें तो लगभग भाई 60,000 मतलब 60 या 65,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में। विज्ञान की बात करें तो 25,317 23 की भर्ती में उत्तीर्ण हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। और 18 में 41,699 हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 67,016 अभ्यर्थी विज्ञान विषय में हैं। यानी विज्ञान विषय में भी बात करें तो लगभग 65,000 के समथिंग, मतलब 60 से प्लस अभ्यर्थी, 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं विज्ञान की। गणित में 2023 में काफ़ी सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर भी 22,422 अभ्यर्थी 2023 की परीक्षा में, जब पैटर्न चेंज हुआ था तब उत्तीर्ण हुए हैं। और 38,024 2018 में उत्तीर्ण हुए। कुल मिला के पास हो गए 60,446। यानी गणित में भी हम बात करें लगभग 60,000 यदि हैं तो आप 55,000 प्लस के समथिंग मान के चलो कि भाई 55,000 के समथिंग अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा। 55 के समथिंग एक पूरी उम्मीद है। संस्कृत में 23 में बैठे 4,790 मतलब उत्तीर्ण हुए और 11,700 अभ्यर्थी 18 में पास हुए। कुल मिलाकर हैं 16,490 जो कि चयन परीक्षा देंगे। इनमें से लगभग 15,000 के समथिंग तो निश्चित तौर पे परीक्षा देंगे। उर्दू में
199 और 592 18 में पास हुए तो 711 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। गायन वादन की बात करें, ये तो अभी हुई है परीक्षा, तो 756 देंगे। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 2513 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आप अपने विषय में देखें भाई, हिंदी में टोटल हो गए 76,000, सामाजिक में हो गए 71,000, साइंस में हो गए 67,000, गणित में हो गए 60,000 और संस्कृत में 16,500, उर्दू में 700, गायन वादन में 750, फिजिकल में एजुकेशन में 2500। तो इतने अभ्यर्थी आप देखें कि आपका विषय कौन सा है, कितना कंपटीशन है, उस कंपटीशन को देख के आप थोड़ा सा और अपने आप को मेहनत करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इतने अभ्यर्थी, क्योंकि 18 वाले अभ्यर्थी अभी तक बैठे तो रहे नहीं होंगे, उनमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी की जॉब लग गई होगी, अभी कुछ वर्ग 1 में गए होंगे, अभी KVS हुआ है, NBA, मतलब 5 साल में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं और जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी रहा होगा, हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले ली हो। अभी वर्ग 3 में भी काफ़ी सारे पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ भी लग गए होंगे और जॉब के साथ में फिर उतना मैनेज कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का हो जाता है। तो इनमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हार्ड वर्किंग थे वो कहीं ना कहीं जॉब में लग गए होंगे। तो इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन को देखकर आपको तैयारी करना है और ये मान के चलो कि पेपर जो है 18 की तुलना में इस बार का पेपर डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि 18 का पैटर्न अलग था। वहाँ पे आप देख सकते हो भाई, लैंग्वेजेस आ रही थी, CDP आती थी और आपका विषय कम नंबर का आता था। मतलब अब तो आपकी जो चयन परीक्षा होगी उसमें आपका केवल मुख्य विषय आएगा, बाकी अन्य चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। यदि विषय पे अच्छी पकड़ है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि विषय पे ही बहुत अच्छी कमांड नहीं बनाई गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हो तो आप KVS अभी दोगे, KBS भी आएगी निश्चित तौर पे। तो KBS की तैयारी आपकी यहीं से हो रही है, KBS में ऑप्शन मिलेगा, EMRS तो अभी हुई है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वहाँ पर भी आपको एक मौका मिलेगा। DSSB, मतलब बहुत सारे अदर स्टेट में भी मौका मिलेगा यदि आपने अपने विषय पे कमांड बना ली। और टीचिंग में देखा जाए तो TGT PGD का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि आपका विषय मजबूत है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आप बिंदास तैयारी करें। कितना कंपटीशन है आपने आपके विषय में देख लिया है और एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। और इस बार जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले ना उतना कंपटीशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया पे जानकारियाँ नहीं मिल रही थी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब हर एक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं से अपडेट ले रहा है और अपनी तैयारी में मतलब एक निरंतरता के साथ लगा हुआ है। पहले उतना ज़्यादा 18 में, मतलब 5 साल आप देखो, 5 साल में कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुँचता है ये आप खुद जानते हो। और सोशल मीडिया में अब आप देखते हो ना गवर्नमेंट जॉब का किस तरीके से क्रेज़ टाइप का उसको मतलब एक बढ़ावा मिल रहा है। तो अभ्यर्थी एक अलग लेवल पे यहाँ पे तैयारी में जुट रहे हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के पीछे। तो इन चीज़ों को आप देखो, कंपटीशन है उसको भी आप ध्यान दो, लेकिन आप अपने विषय पे अच्छी कोशिश करो, आप अपना 100% देने की कोशिश करो पूरे ईमानदारी के साथ में। जो होगा सो देखा जाएगा, आपके हाथ में मेहनत करना है, आप बस मेहनत करिएगा। जो भी डाउट हो तैयारी के संबंध में हम उन पे भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करे हैं, उनकी वीडियो भी आपको सेपरेट वे में मिलेगी। और अभी भी आपके डाउट बन रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ लाइव आने का कि भाई एटलीस्ट संडे को 10 या 15 मिनट के लिए मैं लाइव आ जाऊँ और वहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है उनको ले लूँ। तो उस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अभी क्या है कि इलेक्शंस वगैरह का टाइम चल रहा है तो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि लाइव करना है या नहीं करना। देखते हैं आपका उस पर भी रिप्लाई क्या रहता है, क्योंकि 10-15 मिनट लाइव होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपके डाउट बिल्कुल इंस्टेंट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो उस पर आप ज़रूर बताइएगा लाइव का करें अथवा नहीं करें। तो
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है 18 वाला और 23 वाला डेटा हर एक विषय का है और कैटेगरी वाइज है। वहाँ पर मैंने यहाँ पे टोटल ऐड करके बताया हुआ है, कैटेगरी के हिसाब से आपको नहीं बताया है। तो कैटेगरी के हिसाब से देखने के लिए आप टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।